हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में, जिसका मार्केट कैपिटल है 2.68 ट्रिलियन और इसी की वजह से ये मानी जाती है वन ऑफ द लार्ज कैप कंपनी। अगर हम एफएमसीजी की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में अगर सेकंड लार्जेस्ट एफएमसीजी अगर कोई आती है तो वो है आईटीसी। निफ्टी 50 में भी इसका वेटेज अराउंड 3% का है और आज इसने क्लोजिंग दी है 217.40 पे। तो देखते हैं इसका बिजनेस में इनका पोर्टफोलियो कैसा है, कैसा एसेट एलोकेशन है, एक ओवरलुक। तो बिजनेस में अगर हम देखें तो एफएमसीजी जो सेक्टर है इसमें अराउंड 40 to 50% इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिसमें सिगरेट्स एंड सिगार, फूड, पर्सनल केयर, एजुकेशन एंड स्टेशनरी, सेफ्टी मैचेस, अगरबत्तीज एंड धूप, ये सारे कवर हो जाते हैं। इसके अलावा होटल्स, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर्स, पैकेजिंग, एग्री बिजनेसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीसी ब्रांड वर्ल्ड, इसमें भी ये लोग डील करते हैं। तो ग्रुप कंपनीज़ में अगर हम देखें तो आईटीसी, इन्फोटेक, सूर्या और बहुत सारी ब्रांडेड कंपनीज़ यहाँ पे लिस्टेड हैं। ऑपरेशनल जॉइंट वेंचर जो है महाराजा हेरिटेज और बाकी एसोसिएट कंपनीज़ और होटल्स में ये डील करते हैं। अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो एफएमसीजी में फूड्स में आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो और बहुत सारे जाने माने आप ब्रांड्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। पर्सनल केयर में भी बहुत सारे अच्छे और सैवलॉन, चार्मिक जैसे शावर टू शोर, ये हमारे डेली नीड्स में आने वाले ब्रांड हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। एजुकेशन में भी क्लासमेट, पेपर क्राफ्ट और मैचेस में भी मंगलदीप, होम लाइट्स, एआईएम भी, ये ब्रांड्स बहुत जाने माने यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं कि इतना सब कुछ डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद भी आईटीसी का स्टॉक इतना अंडर वैल्यूड है। उसके कई सारे रीज़न है, उसमें से एक रीज़न ये है कि इनका जो एफएमसीजी से मोस्टली सिगरेट्स और टोबैको से इनको जो जितना भी प्रॉफिट आता है मार्जिन, तो इनका जो कैश फ्लो है वो मोस्ट ऑफ टाइम ये बाकी का जो सेक्टर्स है उसमें चला जाता है, या फिर इसके अलावा इनके जो टोबैको पे हायर टैक्सेशन है, जो इंटरेस्ट और टैक्स इनको पे करना पड़ता है उसमें जाता है। लेकिन इतना टैक्स पे करने के बाद भी ये आसानी से अपना जितना भी एक्स्ट्रा जो मनी है वो आसानी से इनके जो कंज्यूमर हैं उनकी तरफ ये पास ऑन कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द रेट्स और समथिंग। तो इससे इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं न्यूज़ में अगर हम देखें तो आईटीसी ओपन टू लिस्टिंग ऑफ आईटी आर्म मर्जर एंड एक्विजिशंस इन एफएमसीजी। ये न्यूज़ आई थी 15 दिसंबर को, जिसमें इनके जो चेयरमैन हैं संजीव पुरोहित, इन्होंने 3 चीज़ें के बारे में स्टेटमेंट दिया था, जिसमें से एक है express willingness to list its IT arm, make selective acquisition in consumer goods and demerge the hotel business। ये तीनों चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती हैं आईटीसी के लिए, क्योंकि अगर हम फर्स्ट बात करें कि आईटी आर्म, जो इसमें आईटीसी इन्फोटेक, ये जो इनकी आईटी कंपनी है, इसका अगर अलग से लिस्टिंग हो जाता है तो इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी। इसके अलावा ऑलरेडी हमने देखा है कि कंज्यूमर गुड्स में इसके ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स हैं और कुछ कंपनीज़ भी हैं, और अगर ये और कुछ एक्विजिशन करते हैं तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ होती है। होटल बिजनेस है, जैसे हमको पता है कि टाटा और इंडियन होटल्स इनके बहुत सारे और भी बहुत सारे होटल्स हैं, अगर उसके साथ ही इसका भी डीमर्ज होता है बाकी कंपनीज़ की तरह तो वो भी आईटीसी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है। इसके अलावा चेयरमैन ने बोला है कि जो इनका जो डबल डिजिट ग्रोथ है इसके ही इन्होंने एस्पायर किया हुआ है। इसके साथ ही एफएमसीजी में उन्होंने भले ही पॉसिबल डीमर्जर कहा है, बट सेड नथिंग इज़ सेट इन स्टोन एंड द बोर्ड कीप्स इवेल्युएटिंग। मतलब इनकी जो पॉसिबिलिटी है डीमर्जर की उन्होंने ठुकराई नहीं है, मतलब अभी भी पॉसिबिलिटी है। तो जो भी इनका प्रोसेस है वो प्रोसेस के बाद जितना टाइम लगेगा तो उसके बाद ये हमको अपडेट मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम इनके कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो इनका जो 35 to 45% का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जाता है एफएमसीजी में, जो कि अराउंड 3000 करोड़ पर एनम। नेक्स्ट जो सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है 25% का वो जाएगा पेपर बोर्ड में, जो कि कैपेसिटी लेड ग्रोथ इंडस्ट्री है। इसके अलावा 10% का कैपेक्स जाता है होटल बिजनेसेस में। इसके अलावा इन्होंने पर्सनल केयर एंड हाइजीन पोर्टफोलियो है, वहाँ पे भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, जिसमें ये लोग हेल्थ एंड हाइजीन, स्किन केयर और होम केयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आईटीसी के लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती हैं। इसके अलावा
CII-ITC Hotel joined hand with EHL Group to offer Swiss Professional Diploma in Hospitality। 6 दिसंबर को एक न्यूज़ आई थी। इसके हिसाब से ये जो EHL ग्रुप है, ITC ने इनके साथ पार्टनरशिप किया है। ये स्विट्ज़रलैंड बेसिस कंपनी है जिसमें ये लोग 18 मंथ का जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वो उनके जो 4 ITC होटल है, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, वहाँ पे ये लोग ये डिप्लोमा ऑफ़र करने वाले हैं। रीज़न बीइंग कि ऑलरेडी यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, मतलब यहाँ पे इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में शॉर्टफॉल हो रहा है इनका 80% का। तो अगर यहाँ पे कैंडिडेट्स को अगर डिप्लोमा में दिया जाएगा तो यही एजुकेटेड लोग वहाँ वो उनके होटल जो बिजनेसेस हैं, जो उनके रिजॉर्ट हैं, वहाँ पे वर्क करेंगे और वहाँ पे भी इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। इसके साथ ही 14 दिसंबर को न्यूज़ आई, 2 ITC प्रॉपर्टीज बिकम फर्स्ट होटल इन द वर्ल्ड टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन स्टेटस। तो पुटिंग इंडिया फर्स्ट, ये इनका जो एम है। इसमें इन्होंने ऑलरेडी कार्बन पॉजिटिव, वाटर पॉजिटिव, सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें ऐड की हैं और इसका अचीवमेंट हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि जहाँ पे इन्होंने फर्स्ट होटल वर्ल्ड में अचीव किया है विद ज़ीरो कार्बन स्टेटस के साथ, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है इनके लिए। इसके अलावा ये लोग सोशल जो चेन सपोर्ट हैं वो उसको भी सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं 25 नवंबर की न्यूज़, जिसमें उन्होंने कहा है ITC स्टार्ट्स क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर नेज़ल स्प्रे टू प्रिवेंट कोविड-19 इन्फेक्शन। तो इस न्यूज़ के हिसाब से ये ऑलरेडी जो 3rd ट्रायल में चल रहा है और 3 मंथ के बाद में ये ट्रायल फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हमें इसके अपडेट मिलेंगे। ये अभी बेंगलुरु में इसका ट्रायल चल रहा है। तो इनके हिसाब से ये प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन एज वेल एज ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 और उसके साथ साथ कॉमन कोल्ड जो है उसको भी प्रिवेंट करता है। सिप्ला ने जैसे लॉन्च किया था नाज़लिन एंटीवायरल स्प्रे, तो उसके साथ ही ये लोग इन्होंने भी एक एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होने वाला ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस करता है और बाकी के जर्म्स से भी प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें इन्होंने इसमें जो है वो है सैवलॉन कंपनी जो इसको स्पॉन्सर इन्वेस्ट कर रही है। तो जैसे ही स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन हो जाएंगे और ये जो ट्रायल्स है जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसके बहुत सारे यूज़ यहाँ पे हमको दिखाई देंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है और जैसे ही इसके ट्रायल ख़त्म हो जाएंगे तो हमें स्टॉक में भी इसके कुछ खास मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने प्री बजट की। जैसे कि बजट आता है जनवरी में, हमारे पास अभी भी थोड़ा टाइम है। तो प्री बजट का जो एक्सपेक्टेशन है तो उसमें ऑलरेडी सब लोग एनालिस्ट पैनल के हिसाब से एक एजम्पशन है कि टोबैको टैक्सेस में राइज इन द बजट। तो अगर टोबैको टैक्सेस राइज हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट हो जाएगा आईटीसी पे। ये एक काइंड ऑफ इंडिकेटिव न्यूज़ हो सकती है आईटीसी के लिए, क्योंकि 40% जो इनका रेवेन्यू है वो आता है सिगरेट और टोबैको बिजनेस से। तो इसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर ये तो अभी कोई कुछ बोल नहीं सकता कि बजट में क्या होने वाला है, लेकिन जब भी बजट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके हिसाब से हमें स्टॉक में भी डाउनसाइड मूवमेंट दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा हम अगर डिविडेंड की बात करें तो ये अच्छा खासा डिविडेंड इनके स्टॉक होल्डर को देती हैं, अराउंड 10 रुपीज़ पर ईयर। इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड मिला के ये स्टॉक होल्डर को 10 के आसपास देती रहती हैं। यहाँ पे उनके अनाउंसमेंट डेट और उनके डिविडेंड भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम चार्ट की। तो चार्ट में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूसली 200 और 217 या 20 के आसपास ही ये इस रेंज है। यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से जब हायर टैक्सेस आने लगे तो टोबैको पे, तो उसके बाद हमें डाउनफॉल दिखाई दिया गया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 200 का अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये 200 का सपोर्ट का अगर हम माने तो ये अभी हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम आईटीसी को अभी बाय कर सकते हैं। तो जिन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा है वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको रख सकते हैं, क्योंकि एनीवे एनुअली हमको अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है और बहुत सारे इनके प्लान जो हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे हमें स्टॉक में भी बहुत सारे अपडेट्स दिखाई देंगे और स्टॉक वैल्यू भी उसके हिसाब से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो
अभी जिस तरीके से वोलेटाइल मार्केट चल रहा है और विक्स भी इतना हाई है, तो यहाँ पे हमें थोड़े बहुत अप एंड डाउन दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस स्टॉक को बाय करना है तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, या तो फिर अगर ये 200 के आसपास फिसलता है तो वो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 221 का, तो अगर ये हर्डल यहाँ से पार करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 238 का, और यहाँ पे अगर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 245 का, और उसके बाद रहेगा 265 का। तो ये शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही चलना है। और एज एंड व्हेन जैसे हमको पता है मोस्टली आईटीसी को मार तभी पड़ती है जब इस पर टैक्सेशन आने लगते हैं टोबैको की वजह से। तो वो न्यूज़ भी हमें ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक के साथ जहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वहाँ पे बुक करते चलिएगा। तो यहाँ पे मैं अगर बाय करने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा नीचे भी मिल जाता है 200 के आसपास, जिसके चांसेस अभी थोड़े कम लगते हैं, लेकिन अगर इनकेस कहीं डाउनसाइड आती है तो यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा 221 का, तो उसके बाद हमें अच्छी खासी रैली यहाँ पे दिखाई दे सकती है। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।